हेलो क्लास 4 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं शबनम खातून, आपकी ईवीएस की टीचर। आज हम क्या करेंगे? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज प्लांट्स। चैप्टर नंबर 4, प्लांट्स। ठीक है, और इसका लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर। अब प्लांट्स के बारे में हम समझते हैं। प्लांट्स क्या होता है? प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं उनके बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो इसमें आप क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो कि प्लांट्स के पार्ट्स क्या होते हैं। प्लांट में आपने कोई भी जो है पेड़ या पौधा देखा होगा, उसमें कई जो है उसके पार्ट्स होते हैं। जैसे शरीर के अंग होते हैं, वैसे ही प्लांट का जो शरीर होता है उसके भी कुछ अंग होते हैं, जैसे कि ब्रांचेस, रूट्स, लीव्स, फ्रूट, बर्ड्स, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, यही सब हम पढ़ेंगे। और हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, कैसे जो है उसका जो है वो लाइफ साइकिल जो है कैसे चलता है। ठीक है, और पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर भी हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा हम लोग सारा पढ़ेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। सबसे पहले क्या लिखा है देखिए। प्लांट्स तो आप सबको पता ही होगा, प्लांट्स क्या है। आप क्लास 4 में आ गए हो तो आपको पता ही होगा कि व्हाट इज अ प्लांट। नाउ first line says living things are those things which have life in them। आपने पहले भी जो है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जरूर पढ़ा होगा, है ना? करेक्ट। लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? जो ऐसे ऐसे चीज जिनमें क्या होती है, लाइफ होती है जिनमें। वही नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है? नॉन, वर्ड के पहले ही नॉन है, दैट मीन्स उसमें जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन देखिए क्या लिखा है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स हैव लाइफ इन देम एंड आर लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स कौन कौन से? ह्यूमंस, हमारे अंदर भी तो जो है लाइफ है ना? हम भी तो जी रहे हैं, दैट मीन्स वी आर ऑल्सो लिविंग थिंग। प्लांट्स भी जी रहे हैं, दैट मीन्स दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग। एनिमल्स भी जो है वो जो है सर्वाइव कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। तो ये तीनों क्या है? लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर वहीं नॉन लिविंग थिंग्स का देखिए। पहले हमने क्या पढ़ा? लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा। लिविंग थिंग्स पढ़ा हमने। ठीक है, इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स कौन होते हैं? जिसमें लाइफ हो। किन किन में लाइफ होती है? ह्यूमंस में होती है, एनिमल्स में होती है और प्लांट्स में होती है मेनली। ठीक है, फिर अब दूसरा क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन से होते हैं? ऐसे थिंग्स जिनमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, जैसे थिंग्स हो गई। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स आर दोज विच हैव नो लाइफ इन देम। उनके अंदर कोई लाइफ नहीं होती, दैट मीन्स वो नॉन लिविंग थिंग्स है। फॉर एग्जाम्पल, अ टूथब्रश एंड इलेक्ट्रिक आयरन आर नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पे किस किस के एग्जाम्पल दे रखा है? टूथब्रश, एंड इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स के यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है? टूथब्रश एंड इलेक्ट्रिक आयरन। नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? जिसमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, अब देखिए थर्ड, येट देयर आर मेनी कॉमन फीचर्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। फिर भी जो है क्या है? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या है? कुछ कॉमन फीचर्स होते ही होते हैं। दे आर ऑल मेड अप ऑफ मैटर। दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है कि ये सब किससे बने हैं? मैटर से बने हैं। बोथ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस। और क्या सिमिलैरिटी? एक तो ये लोग क्या है? मैटर से बने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिमिलैरिटीज क्या है दोनों में। सिमिलैरिटीज क्या है कि ये दोनों क्या है? ये दोनों ही जो है मैटर से बने हैं।
ठीक है, और ये दोनों जो है स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। और क्या है, और जो है एक और था, क्या था, ये जो है इनका कुछ वेट भी होता है। ठीक है, तो क्या सिमिलैरिटीज है इन दोनों में, क्या सिमिलैरिटीज है कि ये सब मैटर से बने हैं, ये लोग कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और इनमें कुछ वेट भी होता है। ठीक है, अब ठीक है, समझ गए ना आप, वेरी गुड। नेक्स्ट पैरा सेज देयर आर ओवर 2,70,000 काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पे कितने प्लांट्स हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, 2,70,000। कितने हैं टोटल, 2,70,000 कितने हैं, काइंड्स ऑफ प्लांट्स है इसमें। ठीक है, काइंड्स ऑफ प्लांट्स, ये कितने हो गए, 2,70,000। 2,70,000 काइंड्स ऑफ प्लांट्स हमारे पूरे वर्ल्ड में है। ठीक है, देयर आर टाइनी एल्गे which are too small to be seen and there are giant trees which are the largest living thing in the world। देखिए इनमें दो चीज़ों का जिक्र किया गया है, क्या है, टाइनी एल्गे। एल्गे क्या होता है, एक एल्गे होता है ग्रीन कलर का होता है वो। ठीक है, जो है आपने देखा होगा कई बार बारिश होती है तो जहाँ पे ज़्यादा पानी इकट्ठा रहता है काफ़ी समय से, तो वहाँ पे ग्रीन कलर का जो है ऐसे पैचेस पड़ जाते हैं, दैट इज़ नोन एज एल्गे। ठीक है, तो वो बहुत ही टाइनी टाइनी होते हैं। ठीक है, और बहुत ही छोटे होते हैं, जो कि जो है इतने जल्दी जो है नहीं देख सकते जब तक वो थोड़ा बड़ा एरिया जो है कवर ना कर ले। ठीक है, और जो है ये तो सबसे छोटे चीज़ की बात हो गई, और जो सबसे बड़ा है उसका क्या नाम है, जायंट ट्री। जायंट ट्री जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, अ प्लांट इज मेनली डिवाइडेड इनटू अ रूट सिस्टम एंड अ शूट सिस्टम। तो प्लांट्स जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, प्लांट्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहला है रूट सिस्टम और दूसरा है शूट सिस्टम। ठीक है, एक तरफ है रूट सिस्टम और एक तरफ है शूट सिस्टम। ठीक है, अब रूट सिस्टम और शूट सिस्टम क्या है वो हम अब पढ़ेंगे। देखिए पहले तो रूट ही लिखा है, रूट क्या होगा, जड़ें जो होती है, पेड़ों की जो जड़ें होते हैं, दैट इज नोन एज रूट। ठीक है, तो रूट हम उसकी बातें इसमें करेंगे। ठीक है, कि रूट सिस्टम में रूट से जुड़ी जो है बातें करेंगे, और शूट सिस्टम में बाकी जो ऊपर की जो हिस्सा है प्लांट का, दैट इज शूट, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आप फिगर देखिए, साइड में जो है पिक्चर बनी है ना रूट्स की और शूट की, तो एक है रूट सिस्टम और एक है शूट सिस्टम। आप जो है फिगर में देख सकते हैं, है ना, एक तरफ रूट बना हुआ है और एक तरफ शूट बना हुआ है, मिला सबको। तो उसमें क्या है, रूट देखिए, रूट जो है जमीन के अंदर जो जड़ें जो जा रही है, दैट इज रिटन रूट, और शूट क्या है, जो बाकी हिस्सा जो ऊपर का हिस्सा है, तो उसमें क्या लिख दिया, शूट, तो वो हिस्सा क्या हो गया, शूट, तो उसके बारे में पढ़ेंगे तो शूट सिस्टम। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ क्या लिखा है, पैराग्राफ में The root of a plant may be long and thick or bushy and fibrous। तो जो है रूट, इसमें किसके जिक्र है, प्लांट के रूट के बारे में इसमें जिक्र है। ठीक है, कि प्लांट का जो रूट है वो क्या हो सकती है, वो लंबी भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है, मोटी भी हो सकती है, या फिर बुशी भी हो सकती है, या फिर फाइब्रस भी हो सकती है, उसमें फाइबर्स जो ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो है रूट की इसमें जिक्र है, तो रूट इसमें से जो है किसी भी तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, इट ग्रोज अंडर द ग्राउंड एंड इज द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज नॉट ग्रीन इन कलर। अब रूट ग्रीन तो कलर तो नहीं होता, वो जमीन के अंदर होता है ना, ग्राउंड के नीचे होता है। देखिए अब ग्राउंड के नीचे बना हुआ है ना ऊपर पिक्चर में रूट, है ना, तो वो जो है एक तो ग्रीन कलर का नहीं होता, प्लस वो ग्राउंड के नीचे होता है। ठीक है,
ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, द रूट हेल्प्स टू फिक्स द प्लांट टू द सॉइल। रूट क्या करती है, जड़ें जो है वो मजबूती से जो है वो सॉइल को पकड़ती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, फिक्स करती है प्लांट को सॉइल से, उनको जो है इकट्ठा रखने के लिए जो है वो जो है फिक्स करती है सॉइल से। ठीक है, हेल्प करती है उनको। फिर आगे लिखा है इट हेल्प्स द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब देखिए, आप जो है पानी जो डालते हैं पेड़ों में कैसे डालते हैं, आप नीचे सॉइल में डालते हैं ना, उसके पानी सॉइल में जाता है पानी, तो रूट क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको सोखता है, अंदर अंदर लेता है अपनी तरफ, रूट अपने अंदर लेता है, क्या लेता है, वाटर, और उसमें का जो मिनरल्स है वो ले लेता है। क्यों लेता है, तभी तो वो लोग भी अपना खाना प्रिपेयर करेंगे ना। फिर वो क्या करेगा, फिर वो ऊपर भेजेगा, फिर उसको जो है ब्रांचेस जो है वो ऊपर भेजेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके लीव्स लग जाएगा, फिर लीव्स क्या करेगी, वो ग्रीन कलर की होती है, उसमें क्लोरोफिल की वजह से फिर वो फोटोसिंथेसिस अपना करेंगे ना, खाना प्रिपेयर करेंगे, फिर वो लोग जो है सारे जो है बॉडी पार्ट्स को जो है वो खाना मिलेगा। ठीक है, इट स्टोर्स एक्स्ट्रा फूड मटेरियल फॉर द प्लांट। क्या करता है, और रूट वो जो है एक्स्ट्रा फूड जो बच जाता है उसको जो स्टोर भी करके रख लेता है। ठीक है, अब देखिए ये बातें थी किसकी, रूट के बारे में। ठीक है, कि रूट क्या होता है, रूट होता है एक तो जो है जमीन के अंदर होता है, सॉइल को फिक्स करता है। ठीक है, अंदर ही जोड़े के रखता है, मतलब वहां से हटता नहीं है, उसको जमीन को पकड़ लेता है, जकड़ लेता है बिल्कुल। ठीक है, फिर और वो क्या करता है, वो जो है बहुत सारे तरीके के भी हो सकते हैं, वो लॉन्ग भी हो सकते हैं, थिक भी हो सकते हैं, बुशी भी हो सकते हैं, फिर फाइब्रस भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो है ये जो है ग्रीन कलर का भी नहीं होता। ठीक है, और ये क्या करता है, पानी और मिनरल्स को जो है ये एब्जॉर्ब करता है, और इसमें एक्स्ट्रा फूड जो है वो प्लांट के लिए भी स्टोर करके जो है रख देता है। ठीक है, नाउ रूट के बाद क्या है, ये तो था नंबर 1 रूट के बारे में। नंबर 2 इज शूट। अब हम किसकी बात करेंगे, इसकी शूट की। शूट में क्या लिखा है, द शूट ऑफ द प्लांट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो इसमें क्या क्या चीजें होती है, रूट, शूट यानी कि बाकी का जो हिस्सा है, रूट से जो अलग हिस्सा है दैट इज कॉल्ड शूट। तो इसमें क्या क्या चीजें आ गई, स्टेम, ठीक है, ब्रांचेस, फिर क्या है, लीव्स, फिर क्या है, फ्रूट्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, सो दीज आर दी शूट। क्या क्या है इसमें, शूट में क्या क्या है, इसमें है स्टेम है, ब्रांचेस है, लीव्स है, फ्रूट्स है और फ्लावर्स है, दैट मीन्स दे आर शूट। बाकी का जो हिस्सा था, एक तो रूट हो गया। अब रूट, इसमें देखिए रूट्स नहीं है ना, रूट से जो अलग है पूरा पूरा हिस्सा वो क्या हो गया, शूट हो गया। रूट जो जमीन के अंदर है दैट इज रूट। ठीक है, और शूट क्या हो गया, उसके ऊपर का जितना भी हिस्सा, चाहे वो स्टेम हो, ब्रांचेस हो, लीव्स हो, फ्रूट्स हो, फ्लावर्स हो, जो भी हिस्सा है वो क्या हो गया, शूट हो गया, बाकी का हिस्सा। ठीक है, इट ग्रोज अबव द ग्राउंड। और ये देखिए ये क्या था, रूट में ये कहाँ ग्रो करता है, ये बिलो द ग्राउंड करता है, और वहीं शूट क्या करता है, वो अबव द ग्राउंड करता है, ग्रो। ठीक है, द शूट ऑफ अ प्लांट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मैं आपको अभी प्रोसेस बता रही थी ना कि वो खाना कैसे बनाते हैं, है ना, लीव्स कैसे खाना बनाती है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो रूट जो है वो तो सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर वो क्या करते हैं, धीरे 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 जो है ऊपर भेजती है। फिर शूट में जो है स्टेम जो है, स्टेम क्या करता है, शूट का जो स्टेम है वो क्या करता है, स्टेम भी एब्जॉर्ब करता है, फिर वो क्या करता है, फिर वो ऊपर 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 जो है भेजता है पानी और मिनरल को, फिर वो ब्रांचेस को मिलता है, लीव्स को मिलता है, फ्रूट्स को मिलता है, फ्लावर्स को मिलता है, सबको मिलता है। ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट्स फूड मेड बाय लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और फिर देखिए, फिर वो जब लीव्स तक जाता है, फिर वो क्या करते हैं, अपना खाना जो है वो प्रिपेयर करती है उससे। खाना प्रिपेयर हो गया, अब खाना प्रिपेयर होने के बाद जो है वो जब खाना बन जाता है तो उसको क्या करती है, वो सारे अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट को वो भेजती है। लीव्स जो है वापस अब उसको खाने को करती है ना तैयार, खाना तैयार हो गया उसके बाद जो है खाना जो है सबको पहुंचा के जो है फिर वो लोग जो है अपना खाना जो है ले लेते हैं। ठीक है,
देखिए फैक्ट्स में क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है कि देयर आर सम प्लांट्स विच आर इंसेक्टिवोरस लाइक पिक्चर प्लांट। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो ये क्या कहते हैं, इनमें जो है सॉइल, वो जो इनमें जो है जैसे लीव्स खाना प्रिपेयर करती है बाकी प्लांट्स में, इनमें क्या करते हैं, इनमें ऐसे नहीं होता है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ऐसे फ्लावर्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ऐसे इंसेक्ट आता है इनके ऊपर तो वो ट्रैप कर लेते हैं इंसेक्ट को, और वो वहीं से जो है अपना नेक्टर और जो है अपना जो खाना जो है वो ले लेते हैं इंसेक्ट से। ठीक है, तो जो लोग, जिन लोगों का खाना इंसेक्ट है, दैट इज कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, उनका इंसेक्ट है ना खाना, तो उनको क्या हो गया, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा गया था। और इंसेक्टिवोरस प्लांट का एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको, क्या, पिच्चो प्लांट। पिच्चो प्लांट क्या करता है, ऐसे करता है, ऐसे खुला रहता है, जैसे इंसेक्ट आता है उसको ट्रैप कर लेता है और उससे जो है अपना खाना ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 25, देखा सबने 25? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू लुक एट अ प्लांट द फर्स्ट थिंग यू नोटिस आर इट्स लीव्स। जब आप प्लांट को देखते हैं, किसी भी प्लांट को देखते हैं, तो आपको सबसे पहली चीज क्या दिखती है, लीव्स उसकी दिखती है। ठीक है, टेक अ लीफ एंड लुक एट इट अगेंस्ट अ लाइट, यू विल सी अ नेटवर्क ऑफ फाइन ट्यूब्स और वेन्स। आप क्या करेंगे, आप जब पेड़ देखते हैं तो क्या करते हैं, आप सबसे पहले उसकी लीव्स देखते हैं, बिकॉज ऑफ ग्रीन कलर हमको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो। ठीक है, तो हम जब आप एक पत्ता उसका जो है देखेंगे धूप में, सनलाइट में, जब आप उसको देखेंगे लाइट में, तो आपको क्या नज़र आएगा, उसमें उसमें एक जो है उसकी वेन्स आपको नज़र आएगी। वेन्स क्या होती है, ये जो है लीफ होती है। ठीक है, इसमें जो ऐसे ऐसे जो बनी होती है ना लाइंस, ठीक है, तो दीज लाइंस आर, आपको ऐसी फाइन फाइन लाइंस पूरे जो है पत्तों पर जो है आपको दिखती होगी, है ना, और भी बहुत सारी पूरे यहाँ तक जो है उसकी लाइंस होती है। ठीक है, तो ये जो है ये पूरी, ये जो नोड्यूल्स होती है इसकी, ये वेन्स होती है इसकी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपने इसमें फाइन लाइंस बहुत सारे जो हैं आपने वो देखे होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये लीफ ऐसे ही बनती है ना, लीफ ऐसे बनती है, उसमें जो लाइंस आपको फाइन लाइंस और भी बहुत सारी लाइंस आपको दिखती है। ठीक है, ट्यूब्स आपको दिखते हैं, तो दीज आर कॉल्ड वेन्स। ठीक है, आपको देखो पिक्चर में भी दे रखा है ना, लीफ साइड में जो बनी हुई है, एक लीफ है। ठीक है, वो जो है साइड में जो बनी हुई है एक लीफ, उसको क्या है, उसको भी आपको दिखा रखा है ना, छोटी 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 वेन्स उसकी जा रही है, और भी तो सीधी सीधी है, और भी होती है ऐसे 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 ऐसे, बहुत सारी होती है वो। ठीक है, तो ट्यूब्स और वेन्स जो है उनको नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए क्या लिखा है, क्लोरोफिल इज द ग्रीन सब्सटेंस इन लीव्स। लीव्स जो है कौन से कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है, लेकिन उनका बाकी पार्ट ऑफ प्लांट इज नॉट ऑफ ग्रीन कलर, ग्रीन कलर का नहीं होता उनका, बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट जो है उनको ग्रीन कलर नहीं होता। क्यों ऐसा, लीफ में क्या है, लीफ में क्या है जो ग्रीन कलर होता है, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है, एक पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो कि क्या कहते हैं, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड अदर न्यूट्रिएंट्स टू प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे जिक्र है फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रोसेस होता है, किस चीज का प्रोसेस है, जो प्लांट जो अपना खाना जो प्रिपेयर कर रही है उसके प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है उसी प्रोसेस को। ठीक है, तो जो है कैसे उनका प्रोसेस होता है, जैसे कि आपने जो है सॉइल में जो है आपने पानी डाला, वो पानी जो है ऊपर तक गया, पानी के साथ साथ जो है उनको क्या मिली, वाटर तो वो लोग लेते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। क्या क्या लेते हैं वो लोग, सनलाइट लेते हैं। आप जो है पेड़ पौधे कहाँ उगाए जाते हैं, धूप में ही तो उगाए जाते हैं ना ज़्यादातर, उनको धूप भी चाहिए होती है ना, सनलाइट चाहिए होती है उनको। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उनको चाहिए, जैसे हम लोग को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट्स को जीने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर जो हम देते ही हैं पेड़ों को, फिर क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस होता है लीफ के अंदर, दैट इज नोन एज क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल और भी बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट को चाहिए होता है, वो सब वो ले करके फिर जो खाना जो बनाते हैं वो लोग, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या हो गया? प्रोसेस हो गया, खाना बनाने का प्रोसेस। और खाने बनाने के प्रोसेस में उनके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? उनके इंग्रेडिएंट्स है सनलाइट, वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, अच्छा मिनरल्स नहीं दे रखा, क्लोरोफिल दे रखा है ना, क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स को ये लोग यूज़ करते हैं, इन सारे न्यूट्रिएंट्स को वो लोग यूज़ करते हैं और क्या करते हैं? खाना बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। फिर जो है लीफ जो है वो खाना बनाती है और फिर सबको सारे पार्ट्स को भेज देती है वो खाना, फिर सब अपना अपना खाना ले लेते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है इसी को, ठीक है। प्लांट्स यूज दिस फूड टू लिव एंड ग्रो। प्लांट जो है इस फूड का क्या करती है? फूड उनको हेल्प करता है किस चीज़ में? जीने में और बढ़ने में। प्लांट छोटा है, ठीक है, प्लांट जब होता है, सैपलिंग्स जो आप लगाते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। आपने स्कूल में भी कई बार सैपलिंग्स जो है वो ग्रो किए होंगे, है ना। तो सैपलिंग्स जब हम लगाते हैं इको क्लब के लिए, तो क्या करते हैं, उसमें छोटे छोटे हम जो है पेड़ पौधे लेकर जाते हैं और उसमें फिर हम जो है उसको लगाते हैं। फिर आप उसमें रेगुलर उसमें पानी देते हैं, सनलाइट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, फिर वो धीरे धीरे जो है ग्रो करना स्टार्ट करता है। तो इन सब चीज़ों से क्या होती है? उनकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है और वो जीते भी हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो ईट दैट फूड। और ह्यूमन बींग्स जो है, प्लांट जो है अपना फूड तो खुद प्रिपेयर करती है, फिर प्लांट अपना फूड जो है प्रिपेयर करती है, फिर वो किसको देती है? ह्यूमंस को भी देती है, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ठीक है, या फिर किसी और फॉर्म में भी वो दे सकती है, ठीक है। दैट इज वाई द लीफ ऑफ अ प्लांट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जो है लीफ बहुत ज़रूरी है प्लांट के लिए। अगर लीफ नहीं होगी तो खाना नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए लीफ जो है वो बहुत ही अहम है पेड़ों के लिए। Leaves take in and give out air through tiny pores called stomata. लीव्स के अंदर एक टाइनी टाइनी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ऐसे आपने देखे होंगे, ऐसे ऐसे पोर्स होते हैं। इनको क्या कहते हैं? स्टोमेटा। इनकी थोड़ी सी ओपनिंग होती है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। जहाँ से ये क्या करती है? ये जो है एयर इन लेती है और एयर को बाहर भी छोड़ती है, ठीक है। टेक इन और गिव आउट एयर थ्रू दीज टाइनी पोर्स एंड दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है। अब जो है आज की क्लास जो है लेक्चर नंबर 1 इज डन। नाउ वी विल स्टार्ट ठीक है, जिसमें आज हमने क्या पढ़ा? लेक्चर नंबर 1 तो यहीं पे ओवर हो गया। इसमें हमने क्या पढ़ा? लिविंग थिंग्स के बारे में जाना कि लिविंग थिंग्स क्या होती है, वो सर्वाइव करती हैं, जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स। फिर हमने पढ़ा नॉन लिविंग थिंग जिनमें जो सर्वाइव नहीं करते, जैसे कि टूथब्रश और इलेक्ट्रिक आयरन। फिर इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या है? दोनों अलग तो हैं, फिर भी कुछ सिमिलैरिटीज़ है, जैसे कि मैटर से बने होते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, इनके पास कुछ वेट होता है, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड में 2,70,000 काइंड्स ऑफ प्लांट्स जो है वो पाए जाते हैं। फिर हमने देखा कि प्लांट्स के 2 सिस्टम्स होते हैं, एक होता है रूट सिस्टम और दूसरा होता है शूट सिस्टम। रूट क्या होता है? जो ग्राउंड के अंदर होता है, ठीक है, और वो जो है उसकी हमने वेराइटीज़ पढ़ी और वो क्या क्या करता है वो पढ़ा। फिर हमने शूट के बारे में पढ़ा कि इसमें स्टेम होता है, ब्रांचेस, लीव्स, जो भी बचा हुआ जो हिस्सा है रूट से अलग, दैट इज कॉल्ड शूट। फिर हमने लीफ का पढ़ा कि लीफ जो है वो ग्रीन कलर की होती है, ठीक है, उसमें जो है क्लोरोफिल की वजह से जो है वो ग्रीन कलर की होती है। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, उसके ऊपर जो टाइनी पोर्स जो आपको दिख रहा है दैट इज नोन एज स्टोमेटा। इससे वो एयर को टेक इन करती है और गिव आउट करती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? खाना बनाने का उनका प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें वो लोग सनलाइट यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं, और फिर लीफ क्या करती है? सबको खाना पहुँचा देती है, ठीक है। नाउ आवर लेक्चर इज कम्प्लीटेड, दिस लेक्चर नंबर 1. नाउ आई विल मीट यू इन लेक्चर नंबर 2. आपको करना क्या है? यू हैव टू डू वन होमवर्क विच इज ठीक है, what you will do is you will write
द रूट के बारे में लिखेंगे और शूट के बारे में लिखेंगे, बस आपको इतना ही काम करना है। रूट और शूट के ऊपर आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स की तरह आपको लिखना है, ठीक है, शॉर्ट नोट की तरह आपको लिखना है। और ये आपका क्या हो गया, होमवर्क, एंड यू हैव टू डू इट इन योर करेक्ट ईवीएस नोटबुक, ठीक है। इन दोनों के ऊपर आपको शॉर्ट शॉर्ट नोट लिखना है विद द हेल्प ऑफ योर बुक, और ये काम आपको जरूर करना है बिकॉज योर नोटबुक्स विल बी चेक, सो मेक श्योर आप अपना काम टाइम पे कंप्लीट करें विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। नाउ आई विल मीट यू इन लेक्चर नंबर 2 विद द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।